एक दिव्य आलोक उसके सामने प्रकट हुआ, तो उसे लगा कि अरे ये तो मेरे सद्गुरु ही हैं। तो उसने उनसे गुरु मंत्र मांगा। तो गुरुजी ने उसके पास बैठ के उसको गुरु मंत्र दिया कि बस राम नाम जपो और जो भी खाना हो वो भगवान को भोग लगा के ही खाना। मतलब उनका मतलब था कि भगवान को पहले पानी ग्रहण कराओ, फिर वो प्रसाद पाओ। लेकिन ग्वाला ने तो उल्टा ही समझ लिया कि नहीं, भगवान जब तक खाएंगे नहीं तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। इतने कह के सदगुरु भगवान ने उसको सब कुछ समझा के वहाँ से निकल जाते हैं अपनी पथ की ओर। गुरुदेव की बात को गांठ बांध लिया। अब उसकी पत्नी कुछ भी खाने के लिए लाती थी तो वो पहले भगवान को प्रसाद पाने के लिए बुलाता और इंतजार करता रहता था कि भगवान आते हैं और वो खाना खा पाएगा। लेकिन उनका तो मतलब था ही नहीं, भगवान क्या इतना जल्दी प्राप्त हो जाते। तो भगवान आते ही नहीं और वो खाने को फिर गाय को खिला देता। ऐसे ही बहुत दिन व्यतीत हो गए। 17 दिन बीत गए, 18 दिन बीत गए। ग्वाला बहुत दुर्बल हो गया, उसके पास चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रही। ऐसे ही 27 दिन हो गया। अब ग्वाला बहुत बीमार हो गया। उसकी पत्नी रोने लगी, चिंतित हो गई और वो बोली कि नहीं, मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन ग्वाला को लगा था कि नहीं, आज तो मेरी आखिरी दिन है। तो उसने फिर पत्नी को बहुत समझा बुझाकर कि आज बस एक दिन मुझे अकेला छोड़ दो, कल से तुम्हारा जो मर्जी है वो करना। क्योंकि पत्नी को भेज देती है वापस। और वो फिर जो पत्नी खाना दे के गई थी वो भगवान को भोग लगाती कि भगवान आप आज तो पा जाओ, क्योंकि आज शायद मेरा आखिरी दिन है। ये कह के छोड़ के वो वहीं पे बैठा रहता है। तभी वहीं पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो इशारा करता है कि भगवान, मुझ में तो चलने की क्षमता ही नहीं रही, आप कृपया मेरे पास आ जाइए। भगवान उसके पास आते हैं और उसको आशीर्वाद करते हैं कि जाओ, आज से तुम्हें ये काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुल परंपरा के अनुसार तुम्हारी धन संपत्ति की वृद्धि होती रहेगी, लेकिन नाम जप कभी मत छोड़ना। उसका शरीर पिछले की तरह फिर से हंस खिल उठा और वो सुस्त